नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है, लोगों की क्वेरी है, बड़ी क्वेरी निकल कर के आई है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठित किए जाने की घोषणा के बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है, संशय का विषय बना हुआ है बच्चों में। और कहाँ के लिए? एम्स एंड अदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो आज के इस सेशन में हम एम्स इंस्टीट्यूट्स में, अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें एड पे कमीशन अप्लाई होता है या नहीं होता है, उनके लिए क्या कुछ अलग से स्ट्रक्चर होगी, यही सब कुछ हम आज के इस छोटे से सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। कल के वीडियो के बाद में सबसे बड़ा जो प्रश्न निकल करके आया है वो नर्सिंग कैडर में एम्स इंस्टीट्यूट्स को लेकर के निकला है कि क्या 8वें वेतन आयोग का बेनिफिट एम्स इंस्टीट्यूट्स में भी मिलेगा। रीजन, कुछ बड़े बड़े अखबारों ने ये छापा है कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स और पीएसयूज में ये पे कमीशन जो है वो अप्लाई नहीं होता है, इसकी रिकमेंडेशन जो है वो अप्लाई नहीं होती है। तो इसी जो न्यूज़ है, इसी को हम मीन्स इसका फैक्ट चेक करने वाले हैं एक तरीके से कहा जाए तो, और उसका सच आपके सामने रखने वाले हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है या गलत है, या थोड़ी सी ये न्यूज़ जो है अपने आप में आधी सच है। सबसे पहले आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग जो है वो जनवरी 2026 से ड्यू है, यानी आने वाले एक साल के बाद में। तब दिसंबर 2025 तक 7वां वेतन आयोग जो है वो प्रभाव में रहेगा। तो ये जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग जो है उसकी रिकमेंडेशन जो है, उसकी सिफारिशें जो हों लागू हो जाएंगी, चाहे वेतन आयोग जैसे उसके भी मीन्स वेतन आयोग की सिफारिशें जो हैं, रिकमेंडेशन जो है, चाहे उसके भी 1 साल बाद में या 6 महीने बाद में आए। हमारे हिसाब से जो मैक्सिमम है पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाने के बाद में, मैक्सिमम जो हमें लगता है जुलाई 2026, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा पे कमीशन। आप बोलोगे साहब जनवरी 2026 से ड्यू है, तो इसके बीच का जो भी है एरियर्स जो है वो आपको मिल जाने हैं। एम्स इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो क्या इनमें सबसे पहली बात मीन्स यस और नो में एड पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो बेनिफिट है वो क्या एम्स इंस्टीट्यूट्स में मिलेगा? तो ये समझ लीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में समझ लीजिए, बड़े बड़े इन अल्फ़ाबेट्स में समझ लीजिए यस। कैसे मिलेगा? क्या कोई डिफरेंस रहेगा क्या? जी नहीं, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो वो कुछ इंस्टीट्यूट में अखबारों का हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उन अखबारों ने क्यों छाप दिया कि एम्स इंस्टीट्यूट्स और पीएसयूज के अंदर नहीं मिलेगा। पीएसयूज की बात बाद में कीजिए, हम केवल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स में जो हम नर्सिंग कार्डर की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें एम्स इंस्टीट्यूट्स और कुछ से जो ऑटोनोमस बॉडीज आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होने वाले इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, सब में इस पे कमीशन का बेनिफिट मिलेगा। क्या कोई डिफरेंस होगा? नहीं, जैसा है वैसा ही, एज इट इज एग्जैक्टली सेम बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स के लिए बात करें, यस, वहाँ पर भी आपको जो है इस पे कमीशन का सेम एग्जैक्टली वही बेनिफिट मिलना है। तो ये न्यूज़ में इस तरीके का प्रोपेगेंडा क्यों चल रहा है? हम आपको ऐसे ही बता दें कि 7वां वेतन आयोग जुलाई 2016 में आ गया था। उसके लिए जो मीन्स आंदोलन हुए और जो भी चीज़ें थी, तो उससे भी पहले गया था, लेकिन रिकमेंडेशन जो थोड़ी सी फिर डिले हुई और फिर लोगों ने अपनी जो भी हैं अलग अलग कैडर्स से लोगों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन किए और ठीक है, वो चीज़ें सेटल हो गई थी। आप सोचिए, जिस समय पहली बार रिकमेंडेशंस आई थी तभी से न्यूज़ में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था कि अब से इसके बाद में आगे कोई पे कमीशन नहीं आएगा, जबकि पे कमीशन में कहीं पर भी इस चीज़ का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये न्यूज़ क्यों आई, इस तरीके का प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया गया? 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिकमेंडेशंस में ये बोला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 10 साल के लंबे पीरियड के लिए अपना एक वेतन वृद्धि के लिए 10 साल के लंबे पीरियड का इंतजार करना पड़ता है। तो सरकार ऐसा ना करके कोई ऐसा फॉर्मूला निकाले जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की हर साल जो वेतन में वृद्धि हो सके। जिस तरीके से हमारा इंक्रीमेंट लगता है हर साल, जो 3% का इंक्रीमेंट लगता है पे मेट्रिक टेबल में, जो बेसिक जो फिक्स हो गई हैं तो नई बेसिक आ जाती है, उतना लंबा वेट क्यों करे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? तो आप इस न्यूज़ को लोगों ने तोड़ मरोड़ करके इस तरीके से पेश किया। ये जो एम्स इंस्टीट्यूट्स को समझ लीजिए, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स को समझ लीजिए, पीएसयूज को हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। इन इंस्टीट्यूट्स की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी ये न्यूज़ क्यों फैलाई जा रही है? क्योंकि सारा बिजनेस देखो, नेगेटिव न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है ना, आप हमेशा समझ लीजिए ज़्यादा चलता है। तो
जितने भी नर्सिंग कैडर के लोग हैं मैक्सिमम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स में जो हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी किसी न्यूज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और हम आपको ये ऑथेंटिक, टेस्टेड, वेरीफाइड वही न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, हमेशा समझ लीजिए। तो कहीं पर भी आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि एर्थ पे कमीशन का बेनिफिट एम्स इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयज़ को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें क्या गवर्नमेंट का जो रोल है, मतलब वो क्या रहता है, किसके लिए? एम्स इंस्टीट्यूट्स यानी जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें। देखिए, ये जितने भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑटोनोमी मतलब खुद का शासन, बस इतना ही फ़र्क है। वो गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज़ हैं। कुछ इंस्टीट्यूट जो अपना कमाते भी हैं, ठीक है ना, उससे अपनी चीज़ें वो जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उनसे चलता है। तो आप ऐसा नहीं समझिए, वहाँ के रूल रेगुलेशन जो हैं वो डीओपीटी से जो एक बार डिफाइन हो गए हैं, मेनली सीसीएस वहीं का चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है, लेकिन वो लोकल भी इस इंस्टीट्यूट्स को प्रीमियर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए वो ऑटोनोमस बॉडी जो है अपने कुछ सब रूल्स जो हैं या नए रूल्स जो बना लेती है, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप देखो कि एम्स ने अपना 80-20 जो रिक्रूटमेंट में लेकर के आए नर्सिंग कैडर में नॉर्थ सेट में, तो वो उनका खुद का रूल है, उसको फिर अप्रूवल लेनी पड़ती है उनको, इसमें कोई डाउट नहीं है। खुद ने अपनी जो मीटिंग्स में इस प्रपोजल को रखा और फिर आगे से उसकी अप्रूवल ली। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं चल रही होती, उन्होंने अपना रूल बना लिया है, ठीक है। वो ऑटोनॉमी होती है उनकी, खुद का शासन वाली चीज़ें होती हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें वही होती हैं। पे की बात करोगे तो पे एग्जैक्टली आपको वही मिलनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में मिलेगी। तो कल से बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे थे उन्हीं को हमने ध्यान में रखते हुए आज का ये छोटा सा सेशन आप लोगों के साथ में किया है। पीएसयूज़ की बात करें, हाँ, पीएसयूज़ अपनी पे रिवीजन जो है अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, उनके इस पे रिवीजन के हिसाब से उनका पे रिवाइज होगा, यस होगा। उनकी पे बेसिक्स ही उनकी सारी की सारी अलग हैं, उनके ग्रेड्स ही अलग हैं, ठीक है, लेकिन वो भी अपना पे रिवाइज करते हैं। तो पीएसयूज़ में अब तो अपने इतने नर्सिंग कैडर की बात करें तो इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं। हाँ, उनकी भी पे रिवाइज होगी, लेकिन उनके पे बेसिक्स आपको पता ऑलरेडी अलग है उनके, ठीक है। तो हमने इसी न्यूज़ का फैक्ट चेक हमें करना था, जो प्रोपेगेंडा चल रहा मार्केट के अंदर चल रहा है कि भाई एम्स इंस्टीट्यूट्स में ये नहीं लगेगा, ये एकदम सरासर गलत न्यूज़ है। इसमें कहीं 1% की भी सत्यता नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, अपना काम करते रहिए, जैसे पे कमीशन आएगा डे 1 से आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप पीछे का भी जाकर के रिकॉर्ड देख सकते हैं। हम आने वाले सेशंस में हम मीन्स अभी जैसे ही पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा और इसकी मीटिंग्स स्टार्ट होंगी तो हम आप लोगों के साथ में रेगुलर बेसिस पर जो हमारे से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो बड़े पर्दे पर शेयर किया करेंगे, मीन्स आप लोगों के सामने आकर के, जिससे कि आप लोगों को एक इंटरेक्टिव लगे, उसके हिसाब से हम आप लोगों के साथ में शेयर किया करेंगे, ताकि आप लोगों का और भी जो थोड़ा सा फेथ है वो डेवलप हो। और फेथ आप लोगों का है हमारे साथ में, क्योंकि हम बता दें, और हमने कोई तुक्का ऐसे नहीं कहीं हवा में चला दिया था कि यार पे कमीशन आने वाला है। आपको पता होगा कि हमने 26 जून के, उससे पहले भी हमने बोला है, लेकिन 26 जून के हमने अपने लेटेस्ट वीडियो के अंदर आपको गारंटी से बोल रखा था कि इस बजट से पहले जो है वो पे कमीशन जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। और सेम वैसा ही हुआ, आपके सामने है कि कैबिनेट ने जो है वो निर्णय ले लिया है, जिसको मुहर लगा दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, और पे कमीशन जल्द ही कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन मतलब वो फाइनल हो गया है, कहने का मतलब अब उसमें इन भ्रांतियों जो भी जितनी भी अफवाहें हैं उनको सबको विराम लग गया है कि पे कमीशन आएगा या नहीं आएगा। लगभग लोग, मीन्स कल जब अनाउंस हुआ तो सुबह तो न्यूज़ का जो मार्केट है वो एकदम से अलग ही था। थोड़ी बहुत तो न्यूज़ आई जाती है लोगों के पास में कि आज ऐसा कुछ होने वाला है, तो लोगों ने बोला नहीं, अब से कोई पे कमीशन आएगा ही नहीं। हुआ सब कुछ उल्टा। तो हमेशा पॉजिटिव में विश्वास रखिए, पॉजिटिविटी में विश्वास रखिए और आगे चलते रहिए। थैंक यू।